नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आपका भाई अजय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कालखंड पर। कालखंड से आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारे चैनल का ध्येय क्या है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलेंगी भारतीय इतिहास की कुछ सुनी अनसुनी गाथाएं, अपने पूर्वजों की गौरवान्वित कर देने वाली गाथाएं, आपको रोम रोम में से भर देने वाली गाथाएं। आज से आप और हम मिलकर इस चैनल का शुभारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की बात की जाए तो लॉर्ड मकाले की शिक्षा नीति का असर ये देखने को मिलता है कि आज की युवा पीढ़ी को या तो हमारे पूर्वजों के बारे में पता ही नहीं है, और पता है तो अल्प सत्य पता है या फिर पूर्णतः गलत बातें पता है। मैं तो इतना कहूंगा कि हमारे पूर्वजों के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन विश्व का इतिहास उनको अच्छी तरह उंगलियों पर रटा हुआ है। या कहें कि मुगल कहाँ से आए, कितने कितने बेटे थे, ये सब उनको पता रहता है, लेकिन शिवाजी के पिता का नाम क्या था या महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था, ये आज उनको नहीं पता। तो इस चैनल के माध्यम से मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो भी हमारी पूर्वजों की गौरवान्वित करने वाली गाथाएं हैं वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमारे धर्म में कहा गया है, सत्येन रक्षते धर्मो, अर्थात सत्य के द्वारा ही धर्म की रक्षा की जाती है। तो इस YouTube चैनल के माध्यम से हमको और आपको मिलकर यही करना है, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा करनी है, सत्य को सबके सामने लाना है। इस YouTube के जरिए हम एक गिलहरी प्रयास करने जा रहे हैं जिसमें आप सबका सहयोग प्रार्थनीय है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस शुभ अवसर पर मैं पूरे कालखंड परिवार की ओर से आप लोगों को साधुवाद देता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि हमारा देश आने वाले स्वर्णिम काल में नई ऊंचाइयां छुए। जब आज़ादी की बात चल रही है तो मैं अपने स्वतंत्रता सेनानियों, अमर बलिदानियों को भी शतकोटि प्रणाम करता हूं और यह आशा करता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल को सफल बनाने में वो भी देवलोक से आशीष प्रदान करेंगे। दोस्तों, जब बात स्वतंत्रता की आती है तो मुझे वो जीजाबाई का लाल याद आता है, जिसके नाम से मुगलिया सल्तनत की जड़ें हिल जाती थी, जिसके जीवन काल में ही लोगों ने उसे पूजना शुरू कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं उन्हीं शिवाजी राजे भोसले, छत्रपति शिवाजी राजे भोसले की बात कर रहा हूँ। यह कहानी आप लोगों को गौरवान्वित करने वाली है, आप लोगों के रोम रोम को वीर रस से भर देगी। वीर शिवा का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। यह वही समय था जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब और दक्षिण भारत में आदिल शाह और कुतुब शाह जैसे सुल्तानों का कब्जा था। औरंगजेब की बर्बरता हम सबको ज्ञात ही है मित्रों, और इसी बर्बरता को देखते हुए शिवाजी बड़े हुए और मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने हिंदवी स्वराज की शपथ ली। पहला हमला शिवाजी ने किया बीजापुर की सल्तनत पर और मात्र 16 वर्ष की आयु में शिवाजी ने तोड़ना का किला जीत लिया। इसके पश्चात दोस्तों, मात्र 2 वर्ष के भीतर ही शिवाजी राजे ने कोंढाणा, चाकन, पुरंदर और राजगढ़ का किला भी फतेह कर लिया। इसके बाद भी शिवाजी महाराज नहीं रुके और उन्होंने दल बल के साथ कोंकण पर चढ़ाई कर दी। अब तक दक्षिण के सुल्तान शिवाजी के नाम से ही कांपने लगे थे। जहां कभी सुल्तानों का अधिकार होता था, अब वहां पर भगवा ध्वज लहराते दिखाई पड़ने लगे। अब तक शिवाजी महाराज ने 40 किले अपने अधिकार में ले लिए थे और उनका सैन्य बल 60,000 को पार कर चुका था। बीजापुर पर शिवाजी महाराज ने एक के बाद एक इतने हमले किए कि बीजापुर पूर्णतः खोखला हो गया था। बात 1659 की है दोस्तों। आदिल शाह ने अपनी हुकूमत जाती देख अपने सेनापति अफजल खान को बड़े लाव लश्कर के साथ शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा, लेकिन अफजल खान भी यह बात जानता था कि युद्ध के मैदान में सीधा शिवाजी से टक्कर लेना उसके बस की बात नहीं। तो उसने प्रतापगढ़ में संधि प्रस्ताव शिवाजी के लिए भिजवाया। उदार हृदय के शिवाजी उससे मिलने के लिए राजी हो गए, लेकिन वो इस बात को भी भली भांति जानते थे कि दुश्मन कभी भी छल कर सकता है। अफजल खान ने भी छल से ही मारने की नीति बनाई थी। जैसे ही शिवाजी उससे मिलने पहुंचे, दोनों आमने सामने आए, दोनों एक दूसरे से गले मिले। अफजल खान की कदकाठी शिवाजी से काफ़ी बड़ी थी और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अफजल खान ने शिवाजी को दबोचा और उनकी पीठ में खंजर से वार किया। लेकिन शिवाजी बल और बुद्धि दोनों में ही निपुण थे। शिवाजी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए पहले ही एक लोहे का कवच अपने वस्त्रों के अंदर पहन रखा था, जिसकी वजह से वो बच गए, और शिवाजी ने अपने हाथ में जो बाघनख छुपा रखा था उसके द्वारा अफजल खान का पेट फाड़कर उसकी हत्या कर दी। अफजल खान की मृत्यु की खबर सुनते ही उसकी सेना भाग निकली और महाराज के साथ हुए छल की खबर सुनते ही मराठा सैनिक उनके पीछे लग गए और देखते ही देखते 8,000 सैनिकों को मराठा सैनिकों ने गाजर मूली की तरह काट डाला। ईस्वी सन 1660 तक बीजापुर का लगभग 1/4 हिस्सा शिवाजी महाराज ने अपने कब्जे में कर लिया और इसके बाद शिवाजी महाराज ने अपनी सेनाएं दक्कन के मैदान में उतारी और देखते ही देखते कोल्हापुर फतेह करने के बाद एकाएक 17 किले दक्कन के शिवाजी महाराज ने अपने कब्जे में कर लिए। एक रात आदिल शाह को खबर मिली कि शिवाजी महाराज पन्हाला के किले में रुके हुए हैं और उनके पास मात्र 600 सैनिक हैं।
इसके चलते आदिल शाह ने सिद्दी जौहर नाम के व्यक्ति को 10,000 सैनिकों के साथ पन्हाला भेज दिया और सिद्दी जौहर ने जाकर के पन्हाला का किला रातों रात चारों तरफ से घेर लिया। शिवाजी महाराज को जैसे ही खबर लगी कि सिद्दी ने उनका किला चारों तरफ से घेर लिया है, तो वह धैर्य के साथ उसका राशन पानी खत्म होने का इंतजार करने लगे और एक दिन मौका देखकर 10,000 की सेना को चकमा देकर वो 600 जवान बाहर निकल गए। लेकिन शिवाजी अपने साथ सिर्फ 300 मराठाओं को लेकर गए थे। बाकी के 300 मराठा बाजी प्रभु देशपांडे के साथ वहीं 10,000 की सेना से लड़ने के लिए रुक गए और फिर हमें देखने को मिलती है इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक, जिसमें 300 सैनिक 10,000 की सेना से लड़ते रहे रात भर और उन्होंने शिवाजी महाराज को बचाकर निकाल दिया। बाजी प्रभु देशपांडे का यह बलिदान हमें याद रखना चाहिए और हम उनके चरणों में कोटिशय नमन करते हैं। बीजापुर की सल्तनत को हराने के बाद शिवाजी महाराज ने अपना रुख अब मुगलिया सल्तनत की ओर किया और ईस्वी सन 1657 में शिवाजी महाराज ने अहमदनगर में मुगल थानों पर धावा बोला और एक एक कर सारी मुगल चौकियां तबाह कर डाली और ढेर सारा खजाना भी लूट लिया। अब शिवाजी महाराज औरंगजेब की नजरों में भी खटकने लगे थे। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को 1.5 लाख के लश्कर के साथ शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए भेजा और जनवरी 1660 में एक रात वो अपने लश्कर के साथ पुणे पहुंचा और पुणे में उसने कत्लेआम शुरू कर दिया। हिंदुओं का, गायों का और स्त्रियों का सबका कत्लेआम वो करता रहा। ये सब कुछ 3 महीने तक चलता रहा। 3 महीने बाद शिवाजी महाराज ने देखा कि अब इसके अत्याचार ज्यादा ही बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने भी एक युक्ति बनाई। शिवाजी महाराज मात्र 400 मराठाओं के साथ उस पर हमले के लिए निकल पड़े और जैसे ही वो पुणे पहुंचे सारे मराठाओं ने वेश बदला और किले में दाखिल हो गए। एकदम से इतने मराठाओं का वार देखकर शाइस्ता खां घबरा गया और कालरूपी शिवाजी को देखकर उसने भागने की सोची। शाइस्ता खां तो भाग निकला पर उसकी 3 उंगलियां शिवाजी महाराज की तलवार की भेंट चढ़ गईं। अचानक इस भगदड़ का लाभ उठाकर सभी मराठा सुरक्षित पुणे से लौट आए और आकर अपने ठिकानों पर छुप गए। ईस्वी सन 1664 में शिवाजी महाराज ने मुगलों के सबसे अमीर शहर सूरत पर चढ़ाई कर दी और सारा खजाना लूट लिया, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने आमेर के राजा जयसिंह के साथ एक बड़ी सेना भेजी और शिवाजी महाराज के राज्य में उतार दी। आमेर के राजा ने सन 1665 में जाकर के शिवाजी को पुरंदर किले में घेर लिया और उनकी सेना किले के चारों तरफ तैनात कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप शिवाजी को एक संधि करनी पड़ी और अपने 23 किले मुगलिया सल्तनत में विलय करने पड़े। लेकिन शिवाजी इस बात को भूले नहीं थे। इसके बाद शिवाजी ने मुगलों से बदला लेने की ठानी और सन 1670 में मुगलों पर कहर बनकर टूट पड़े और 23 के बदले अपने 32 किले मुगलिया सल्तनत से छीन लिए। 6 जून सन 1674 को विधिवत तरीके से शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक संपन्न हुआ और वो छत्रपति शिवाजी राजे भोसले कहलाए। तनिक भी देर न करते हुए शिवाजी महाराज ने हैदराबाद रियासत पर चढ़ाई कर दी और धीरे धीरे देखते देखते पूरे दक्षिण भारत पर भगवा लहराने लगा। सन 1600 ईस्वी में हनुमान जयंती के दिन शिवाजी महाराज ने देह त्याग दिया और वो देवलोक को चले गए। ऐसे महान सपूत को पाकर भारत माँ भी धन्य हो गई और जन जन में स्वतंत्रता का एक भाव उत्पन्न हुआ। दोस्तों, आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं कोई भी कार्य करने के लिए, लेकिन उस कार्य से होने वाले परिणामों से आप बच नहीं सकते, आप उसके लिए स्वतंत्र नहीं है। शिवाजी महाराज का जीवन हमें यही प्रेरणा देता है। शिवाजी महाराज अगर चाहते तो बाकियों की तरह अपना जीवन भी पराधीनता में जी सकते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, पराधीन सपने उस सुख नहीं। इस बात को मंत्र की तरह शिवाजी महाराज ने लिया और सब में एक हिंदवी स्वराज का जज्बा जगाया और आज उन्होंने अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया है। दोस्तों, कालखंड चैनल पर हम ऐसी नई वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। जब तक के लिए आप सबसे मैं विदा चाहता हूं और आपसे यही आशा रखता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहेंगे। नमस्कार मित्रों, जब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।